हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज अग्रदास का जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप 94 27 70 61 पर SMS करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अग्रदास के संपूर्ण जीवन का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अग्रदास राम भक्ति शाखा से संबंधित एक कवि हैं जो सगुण भक्ति धारा के प्रधान कवियों के रूप में आते हैं। हालांकि प्रधान कवि के रूप में तुलसीदास माने जाते हैं, अपितु अग्रदास, नाभादास आदि विद्वान भी हैं जिनकी चर्चा हम TGT PGT नेट के लिए करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इनके संपूर्ण जीवन पर चर्चा करते हैं। अग्रदास का जन्म राजस्थान के किसी गांव में, नाम नहीं पता है, राजस्थान के किसी गांव में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के आसपास एक गांव है, वहीं पर हुआ था। अग्रदास स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। किसकी परंपरा में? रामानंद की शिष्य परंपरा में चौथी पीढ़ी के शिष्य आते हैं। ये प्रश्न बनता है, चौथी पीढ़ी के शिष्य परंपरा में आते हैं, जैसे रामानंद, अनंतादास, कृष्णदास पैहरी और अग्रदास। इनके गुरु का नाम क्या था? कृष्णदास पैहरी था। कभी कभी पूछ लेता है इनके गुरु का नाम क्या था? कृष्णदास पैहरी था। ये अपने संप्रदाय में अपने आप को अग्र अली नाम से संबोधित करते थे। इन्होंने अपने आप को अग्र अली नाम से बोधित किया, या अपने आप को इन्होंने अग्र अली नाम दिया। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी भी कहा। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी भी कहा। इस तरह से अगर आप देखें तो कहीं न कहीं रसिक संप्रदाय के संस्थापक, ये भी प्रश्न बनता है, रसिक संप्रदाय के संस्थापक अग्रदास, जो कि राम भक्ति शाखा के कवियों में आते हैं, जिन्होंने आलावर में रसिक संप्रदाय की बीज खोज लेना वैसा ही है जैसा वेदों में वायुयान बनाने की कला। यह तत्कालीन मुगल वैभव, राज की विलास, हासोन्मुख पक्ष है। आश्चर्य तो यह है कि इस खेल क्रीड़ा में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की क्षमता खोजने वाले लोग आजकल भी मौजूद हैं। अग्रदास स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी में आए थे, जैसा कि हम कह चुके हैं। ये पैहरी के शिष्य थे। पैहरी गलता गद्दी के निवासी हैं। उनके अवशासन के बाद उन्होंने जयपुर के पास रायवास में अपनी अगली गद्दी स्थापित की। कहाँ? रायवास में। ध्यान रखिएगा, रायवास में अपनी गद्दी स्थापित की। तो अग्रदास का जो संपूर्ण जीवन रहा है वो कहीं न कहीं भक्ति में लीन या अग्र अली की छाप उनके प्रचलित छंदों में मिलती है। इस तरह से इनकी रचनाएं जो मिलती हैं, शुक्ल जी ने उल्लिखित राम ध्यान मंजरी को ध्यान मंजरी ही कहा है। अपितु इनकी रचनाओं को अगर हम एक अच्छे परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो आप लोग थोड़ा सा रचनाओं को अच्छे से सुनिएगा, जो कि बहुत ही उपयोगी है। अगर अग्रदास की भक्ति पूछ ले, एक प्रश्न बन चुका है, अग्रदास की भक्ति कैसी थी? तो अग्रदास की भक्ति माधुर्य भक्ति थी। कौन सी भक्ति थी मेरे प्यारे बच्चों? माधुर्य भक्ति थी। अग्रदास की भाषा क्या थी? तो अग्रदास की भाषा ब्रज थी मेरे प्यारे बच्चों। क्या थी? ब्रज थी। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा, और ये बाग बगीचों के प्रेमी के रूप में ब्रज भाषा को अपना माध्यम बनाते हैं। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना को समावेश करने का श्रेय अग्रदास को जाता है। ये TGT में पूछा गया है। किसमें भैया? TGT में ये पूछ लिया गया है। इनके अगर प्रमुख ग्रंथों की बात करेंगे तो ध्यान मंजरी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी भैया? ध्यान देना है किसको? अग्रदास को। ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, अगला है राम भजन मंजरी, राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, उपासना बावनी। कौन सा है? उपासना बावनी। एक इनकी रचना है पदावली। कौन सी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? पदावली है। यह पदावली विद्यापति से भी संबंधित है। ध्यान रखिएगा, दो लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो अग्रदास की पदावली है और एक विद्यापति की पदावली है। तो यहाँ पर जो पदावली अग्रदास की है, इसमें सीता राम के दाम्पत्य विरह का वर्णन किया गया है। उसमें कृष्ण से संबंधित चीज़ें हैं।
इसमें जो इनकी पदावली है अग्रदास की, इसमें राम और सीता के दाम्पत्य की विरह का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है एक अष्टयाम, जिसे रामा अष्टयाम कहते हैं। यह इनकी संस्कृत में रचना है। नाभादास की अष्टयाम भी है, यह इनकी संस्कृत में संबंधित रचना है। अगली इनकी एक रचना है हितोपदेश भाषा। क्या है? हितोपदेश भाषा इनकी रचना है। क्या भैया? हितोपदेश इनकी भाषा, इनकी रचना है। थोड़ा सा समझिएगा, ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हितोपदेश इनकी भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 3 रचनाएं को उल्लिखित किया है। अगर पूछ ले कितने 3 रचनाओं को उल्लिखित किया है, तो इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। ध्यान मंजरी, कौन सी? ध्यान मंजरी, पदावली और कुंडलियाँ। शुक्ल द्वारा उल्लिखित राम ध्यान मंजरी है। उन्होंने उनकी एक पुस्तक का उल्लेख किया है, हितोपदेश ऊपरवाड़ा बावनी। बावनी कुंडली ही है, यह बावनी कुंडली है। इधर उनका एक संस्कृत का ग्रंथ अष्टयाम भी प्रकाशित हुआ है। ध्यान मंजरी रसिकोपासक का सिद्धांत है। कुंडलियाँ मुख्यतः नीति परक है। अगर पूछ ले कुंडलियाँ कैसा है, तो इनकी कुंडलियाँ नीति परक हैं। पदावली में सीता के दाम्पत्य का विरह वर्णन हो चुका है। इस तरह से अगर स्वामी अग्रदास की बात करें, तो रामानंद के शिष्य अनंतादास और अनंतादास के शिष्य कृष्णदास पैहरी थे। कृष्णदास पैहरी के शिष्य अग्रदास थे। इन्होंने अग्रदासी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। गलता राजपूताना की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है। तो इनकी रचना को एक बार देखिए। ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में मिलेगा उपखाड़ा बावनी। तो ये सब आपको ध्यान देना है, कंटेंट बहुत ही उपयोगी हैं। हितोपदेश, उपखाड़ा, देखिए राजस्थानी में कुछ बातें जा रही हैं लेकिन ब्रज थी। उपखाड़ा बावनी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। क्या हैं भाई? इनकी रचनाएं हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो राम भक्ति शाखा के एक कवि थे अग्रदास, जिनका आपने जीवन परिचय 5 से 10 मिनट में देख लिया। तो इनकी कहीं ना कहीं जो रचनाएं हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। जैसे कांचीपूर्ण, देखिए कांचीपूर्ण के अगर संबंधित करें तो रामानुजाचार्य से संबंधित राघवानंद रामानंद, ये गुरु परंपरा है। रामानंद अनंतादास और अनंतादास से कृष्णदास पैहरी और कृष्णदास पैहरी से अग्रदास और अग्रदास से नाभादास और नाभादास से प्रियदास। इसका मतलब है कि प्रियदास के शिष्य नाभादास और नाभादास के गुरु का नाम कृष्णदास पैहरी और कृष्णदास पैहरी के गुरु अनंतानंद के रामानंद के गुरु राघवानंद और राघवानंद रामानुजाचार्य और कांचीपुर। इस तरह से अगर आप देखें तो कहीं न कहीं हितोपदेश, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडली आदि इनकी रचनाएं थी। अग्रली नाम से जाने जाते थे। 4थी पीढ़ी में थे। राजस्थान के किसी गांव में हुआ। रसिक संप्रदाय के ये क्या थे? संस्थापक थे और अपने आप को इन्होंने अग्र अली कहा। प्रियदास के मतानुसार महाराज मान सिंह ने इसी बाग में उनसे भेंट की थी। जो बाग नाभादास ने इन्हें कहा था, बाग बगीचों का प्रेमी इन्हें कहा था। इस तरह से आप कमेंट करके बताइएगा। इससे ज़्यादा कहीं प्रश्न बनेगा तो बताइएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास और बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कंटेंट है। आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो, बहुत बहुत धन्यवाद।